ठीक है, और अगर इसको अटैक कर दिया तो सिग्नल ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, वीकेस्ट एसिड हो जाता है, इसलिए इसका चार्ज एक ही जगह स्टैटिक होता है, इसको कहते हैं लोकलाइज्ड है। अब हम आते हैं फिनोल के ऊपर, इतनी बात क्लियर। अब देखो फिनोल के साथ क्या होता है, फिनोल में ये होता है कि फिनोल इज दिस थिंग, और जब ये हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, we will get this ion which is called as phenoxide ion and H positive would go out. ये क्या कहलाता है, phenoxide ion। This phenoxide ion, अब देखो again oxygen is negatively charged, so it would have 7 electrons। सर ये बात क्या शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ भी शिफ्टिंग होगी। Now it has 7 electrons, and out of these 7 electrons, these two will make a bond over here. As a result, this bond would be broken. अब क्या होगा, अब होगा ये कि now we have a double bond here, and देखो जब भी डबल बॉन्ड बनेगा ना, तो ये डबल बॉन्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन, इस डबल बॉन्ड के आने की वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर इधर आ जाएगा। समझ में आ रही है? अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन वो है जो यहाँ से रिपेल होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर मिलेगा? ये जो दो इलेक्ट्रॉन आए क्यों आए, एक इलेक्ट्रॉन तो है इसी जगह इसी कार्बन का, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के आने से रिपेल होने की वजह से इधर आ गया। अब क्या हो गया, ये जगह नेगेटिव हो गई, क्यों नेगेटिव हो गई भाई, इसलिए कि इस जगह पे दो इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से एक कार्बन का अपना है और एक इसकी नेबर का है। नेबर के इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कार्बन क्या हो गई, नेगेटिव। सही है। अब क्या होगा, अब जब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा। हाँ, अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब यहाँ बॉन्ड बना और इस जगह पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये जगह नेगेटिव हो गई, ये दो इलेक्ट्रॉन क्यों आए, इसलिए इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इसके नेबर का है जो रिपेल होकर लगा। अब ये पैरा पोजीशन नेगेटिव होगी। अब जब ये नेगेटिव होगी तो ये क्या करेगी, ये इधर बॉन्ड बनाएगी और ये बॉन्ड टूटेगा। अब क्या बनेगा, अगर मैं इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 कहूँ, अब ये बनेगा कि अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ये पोजीशन नेगेटिव हो गई, ऑर्थो नेगेटिव हुई, फिर पैरा नेगेटिव हुई, फिर दोबारा ऑर्थो नेगेटिव हो गई। अब ये क्या करेंगे कि ये दोबारा यहाँ बॉन्ड बनाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो देखो ये वाली चीज बन जाएगी ऊपर वाली। सही है, यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना दूं, अब ये दोबारा ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये वाला नेगेटिव चार्ज कहां से कहां तक डिस्पर्स हो रहा है। देखो ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है ना, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ से लेकर फिर अंदर से उनका काम का हमारा पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स पूरे बेंजीन रिंग पर डिस्पर्स होगा। ठीक है, और डिस्पर्स होने की वजह से क्या होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। लेकिन हम कहते ये हैं कि इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज और इट इज आल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज। लेकिन हम कहते ये हैं कि दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज मोर एज कंपेयर्ड टू दिस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन
electronegative. It lights a negative charge. But here only one oxygen is getting negative charge once, and the remaining time carbon is getting a negative charge, and carbon does not like a negative charge. Because of this, it is resonance stabilized, but it is resonance stabilization is less as compared to the resonance stabilization of carboxylic acid. So this is more stable, more acidic, this is less acidic. ठीक है? बेटा इसका आंसर जो है ना कि वेरी इजी, आप अगर बुक में देखो ना वेरी द आंसर इज वेरी शॉर्ट और है भी बहुत आसानी से समझ में आने वाला, और हो सकता है ये शॉर्ट में आए, इसमें इसमें डिटेल है, 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इसको ना अच्छे से देखते हैं। ये ले लो। अच्छा बेटा आप देखिए इसके बाद जो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल। देखो बेटा एक बात हम ये करते हैं कि फिनोल, अब हम सिर्फ फिनोल की एसिडिटी को देखेंगे। इसको तो स्टॉप कीजिए बेटा, 4-5 मिनट तक ब्रेक